ऊपर शोषण होता है, कहीं भी जातिगत तौर पे हमारी माओ बहनों की अस्मतें लूटी जाती हैं, कहीं भी हमारे भाइयों को कहीं मुझे रखने पे मार दिया जाता है, कहीं पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, और जो ऐसी घटना करता है मैं उनको अपने जूते से पानी पिलाने का काम करता हूं। ये मेरी पहचान है। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन की एक बुलंद आवाज हूं, जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता हो, चाहे कोई अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता हो, जो समाज के ऊपर शोषण करेगा, जो भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीएम हो, और चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, मैं सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला शख्स हूं। यहाँ कुछ देर पहले एक माहौल क्रिएट हो रहा था। आप लोग मेरे समाज के लगातार प्रोग्राम में रहता हूँ, मेरी आवाज ऐसी नहीं है एक्चुअल में जो आपको सुनाई दे रही होगी। लगातार प्रोग्राम में रहने की वजह से आवाज ऐसी हो गई है। मैं बहुत सारी नज़्में आपके बीच पढ़ता, लेकिन मैं वो नज़्म पढ़ने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 2 रात से मैंने अपनी पलकें नहीं लगाई हैं। मैं 2 रात से लगातार जगा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि खुशी के प्रोग्राम में कहीं भी मुझे याद करना या मत करना, लेकिन अगर आपके साथ कोई शोषण होता है, आपके साथ कोई तकलीफ होती है, या आप जातिगत उत्पीड़न के शिकार होते हैं, या आपकी किसी थाने में कंप्लेंट नहीं लिख रही हो, या आपको कोई विधायक, कोई एमपी परेशान कर रहा हो, तो मुझे खुशी में बेशक याद मत करना, अपनी उस तकलीफ में एक बार याद करके देखना। आपका भाई आपको पीठ नहीं दिखाएगा। देखो, मेरी जिंदाबाद के नारे मत लगाओ। सुनो, मेरी जिंदाबाद के नारे मत लगाओ। मुझे जिंदाबाद के नारों की आवश्यकता नहीं। मेरे नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं। आप यहाँ तमाम लोग अभी कह रहे थे अव्यवस्था। इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों की जनसंख्या 90% है। और अगर मैं जाति के आधार पे बात करूं तो जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, मुस्लिम, और वो तमाम लोग जो भारत के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, वो तमाम लोग अंबेडकरवादी हैं। और अंबेडकरवादी कभी भी अनुशासनहीन नहीं हो सकता है। हम लोग बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म जयंती मना रहे हैं, तो यहाँ अगर हम लोग शांत बैठ के जन्म जयंती मनाएंगे तो हो लिया काम। वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। मैं अपने लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, मेरी माएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, देखो, तुम्हारे साथ किसी भी परिस्थिति में कोई दिक्कत होती है, अभी तो अभिषेक के नाम का एक परसेप्शन ऐसा बना दिया गया है कि भाई ये कहीं जाएंगे तो माहौल गड़बड़ा जाता है, भाई मामला गर्म हो जाता है, कोई हिंसा ना हो जाए। आप मुझे बताओ, अगर समाज के साथ कहीं शोषण होता है, समाज के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, हमारी माओ बहनों की कई अस्मतें लूटी जाती हैं, या कोई पुलिस अधिकारी बिना वजह हमारी माओ बहनों पे लाठियां बरसाता है, तो उस जगह जाना गलत है क्या? उसके लिए आवाज उठाना गलत है क्या? अगर लोगों की नजर में यह परसेप्शन गलत है तो अभिषेक 24 घंटे इस गलत काम को करने के लिए तैयार है। मैं संकोच नहीं करता। मैं वो शख्स हूं जो तथागत बुद्ध को भी मानता है और उद्धम सिंह को भी मानता है, जो घर में घुस के मारना भी जानता है। मैं वो शख्स नहीं हूं कि मरने के बाद किसी की मौत पे रायल्टी करने चला जाऊं। मैं जीते जी अपनी माओ की, अपने बहनों की, अपने भाइयों की रक्षा करना जानता हूं, और इस बात का सबूत देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। एक बार हापुड़ की आबो हवा में घूम के देखना, एक बार जनपद बुलंदशहर की आबो हवा में घूम के देखना, एक बार अलीगढ़ की आबो हवा में घूम के देखना कि समाज के ऊपर अगर कोई शोषण करता है तो वो एक बार इस बात को दिमाग में जरूर उतार लेता है कि अगर अभिषेक जाटव आ गया तो हमारी खाल उतार देगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, लेकिन इन सबसे परे हटके आखिर ये अम्बेडकर मिशन, ये मूवमेंट है क्या, ये भी आपको समझना पड़ेगा।